चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग गुरुकुल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आज आप लोग को क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर धर्मयुद्ध, जिसको अर्जुन देव चरण ने लिखा है, मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कराने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस चैप्टर, इस कहानी के बारे में। देखिए, ये चैप्टर का नाम धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध का मतलब होता है धर्म के खिलाफ युद्ध। देखिए, ये कहानी ना एक लड़की की है जिसका नाम पद्मा है। देखिए, पद्मा अपनी माँ से बहुत सारे प्रश्न पूछती है औरतों के पहचान के बारे में, क्योंकि उसे लगता है कि समाज में जितना अधिक जितना अधिक हक पुरुषों को दिया जाता है, उतना अधिक हक औरतों को नहीं दिया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन माँ से पूछती है और माँ जवाब देती है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, धर्मयुद्ध ऑथर इज। इसका मतलब धर्मयुद्ध कहानी के लेखक कौन है। धर्मयुद्ध कहानी के लेखक कौन है। देखिए, आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन है अर्जुन देव चरण, यानी पहला ऑप्शन आप लोग का अर्जुन देव चरण। सेकंड नंबर देखिए के वर्मा। थर्ड नंबर देखिए ओ हेनरी। और लास्ट देखिए मोती, यानी मोती निशानी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी अर्जुन देव चरण, यानी धर्मयुद्ध कहानी जो है अर्जुन देव चरण के द्वारा लिखा गया है। चलिए, सेकंड नंबर देखिए पद्मा वाज द, यानी पद्मा थी। अब देखिए, आप लोग बताना है पद्मा क्या थी। तो याद रखिएगा, पद्मा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, यानी पद्मा के माता पिता उसे बहुत मानते थे और पद्मा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, पद्मा वाज द, पद्मा थी ओनली चाइल्ड, यानी इकलौती बच्ची, टू सिस्टर, यानी उसके दो बहनें थी केवल, या आगे देखिए, या टू ब्रदर, उसके दो भाई थे, या नॉन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ओनली चाइल्ड। देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड यानी वो अपने माता पिता की इकलौती इकलौती क्या थी, बेटी थी। चलिए, यानी पुत्री थी। चलिए, अगला देखिए पद्मा इज ए, पद्मा क्या थी। तो देखिए, ऑप्शन मैं आप लोग को देता हूँ। पहला है एजुकेटेड गर्ल, दो नंबर अनएजुकेटेड गर्ल। देखिए, एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित गर्ल, अनएजुकेटेड का मतलब होता है अशिक्षित गर्ल, विलेज गर्ल यानी गांव की लड़की, और अगला है ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी लड़की, यानी रूढ़ि विचारों को, पुराने विचारों को मानने वाली। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजुकेटेड गर्ल। अच्छा, एजुकेटेड क्यों थी। एजुकेटेड हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पढ़ी लिखी थी, तभी इसको समाज के फ़र्क समझ में आता है, मतभेद समझ में आता है कि समाज में औरतों को जो होता है पुरुषों की अपेक्षा कम आंका जाता है, यानी उतना जितना पुरुषों को हक दिया जाता है उतना स्त्रियों को हक नहीं दिया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पद्मा डज नॉट, देखिए पद्मा डज नॉट बिलीव, पद्मा मदर डज नॉट बिलीव, पद्मा की माँ विश्वास नहीं करती थी, बिलीव इन इंडिपेंडेंस आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, यानी औरत की स्वतंत्र पहचान पर, विदाउट हर, बिना उसके, यानी किसके बिना, तो फादर। ऑप्शन नंबर ए है फादर। देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, फादर। देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रदर। देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रदर, ऑप्शन नंबर सी है मदर, ऑप्शन नंबर डी है क्या, हस्बैंड। यानी याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, हस्बैंड। यानी पद्मा की माँ मानती थी कि एक औरत की पहचान जो होती है ना, उसके हस्बैंड के हस्बैंड के कारण होती है, बिना हस्बैंड के औरत की कोई पहचान नहीं होती है। तो विदाउट हर क्या हो जाएगा आंसर, हस्बैंड। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द मेन आइडिया ऑफ, यानी मुख्य विचार धर्मयुद्ध। याद रखें, धर्मयुद्ध जो है कहानी, उसका मेन इंक्वायरी, मेन पूछताछ जो है, यानी इसमें किस चीज़ के बारे में ज़्यादातर वर्णन किया गया है, यानी ये जो कहानी है वो किसके बारे में है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, औरत की पहचान के बारे में। दो नंबर आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, आदमियों के पहचान के बारे में। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर लिखा हुआ है, देखिए थर्ड नंबर है आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे की पहचान के बारे में। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी औरतों के पहचान के बारे में। याद रखिएगा, इसमें औरतों के पहचान के बारे में पद्मा अपनी माँ से क्या करती है, प्रश्न पूछती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्मा मदर इज, यानी पद्मा की माँ थी। याद रखिएगा, पद्मा की माँ है। अब क्या है, ऑर्थोडॉक्स वुमेन, यानी रूढ़िवादी विचार वाली औरत। मॉडर्न वुमेन, आधुनिक विचार वाली औरत। देखिए, ट्रेडिशन वुमेन, यानी परंपरागत विचार वाली वुमेन। या अगला है ये क्यूरिशियल, देखिए क्यूरिशियल वुमेन, क्यूरिशियल वुमेन या क्यूरिशियल एटीट्यूड वाली औरत। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा
ऑर्थोडॉक्स वुमेन यानी रूढ़िवाद विचारों वाली औरत थी, यानी वह समझती थी कि जो विचार पहले से बने हुए हैं उसी पर हमें काबू रखना चाहिए। यानी इनकी माँ का कहने का मतलब था कि एक औरत की पहचान जो होती है ना समाज में उसके हस्बैंड के कारण होती है, अगर हस्बैंड नहीं है तो एक औरत की कोई पहचान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि पद्मा मदर लव हर डॉटर एंड, यानी इसका मतलब है पद्मा की माँ प्यार करती थी एक तो अपनी बेटी से और एक किससे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हस्बैंड, हस्बैंड यानी पति, ऑप्शन नंबर बी मदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी सन, या ऑप्शन नंबर डी है फादर। ऑप्शन नंबर डी क्या, फादर। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हस्बैंड। ऑप्शन नंबर ए यानी हस्बैंड, यानी पद्मा की माँ अपनी बेटी के साथ साथ अपने पति से भी बहुत प्रेम करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पद्मा, यानी अकॉर्डिंग टू, देखिए अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पद्मा मदर, यानी पद्मा की माँ के अनुसार विदाउट हस्बैंड, यानी बिना पति के ए ह्यूमन लाइफ इज, एक औरत का जीवन कैसा हो जाता है। तो देखिए पद्मा की माँ शादी को सबसे महत्वपूर्ण देती है, पद्मा के माता और पिता, वही बोल रहा है पद्मा की माँ मानती थी कि बिना हस्बैंड के एक वुमेन का लाइफ कैसा हो जाएगा। पहला हेल, हेल यानी नर्क, देखिए हेवन, हेवन इन होता है स्वर्ग। थर्ड नंबर गैलेक्सी, गैलेक्सी यानी क्या होता है बताए तो आप लोग, आकाशगंगा या यूनिवर्स, यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड। तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी हेल, हेल यानी नर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए अकॉर्डिंग टू पद्मा फादर, यानी पद्मा के पिता के अनुसार मैरिज लैंड आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन, यानी शादी एक किसकी, यानी शादी जो है किसकी पहचान होती है। ए नंबर वुमेन मैन, बी नंबर वुमेन, थर्ड नंबर चाइल्ड, या फोर नंबर बॉय, फोर नंबर बॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वुमेन, ऑप्शन नंबर बी वुमेन, यानी पद्मा के माता और पिता जानते मतलब कहते हैं कि औरत की पहचान शादी से जुड़ी रहती है, बिना शादी के औरतों की कोई पहचान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए वुमेन आइडेंटिटी डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ हर, यानी एक औरत की पहचान जुड़ी होती है किसके पहचान पर या किस पे निर्भर रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाइफ, वाइफ यानी पत्नी, ऑप्शन नंबर बी मदर, ऑप्शन नंबर सी हस्बैंड, या ऑप्शन नंबर डी डॉटर। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हस्बैंड, ऑप्शन नंबर सी हस्बैंड, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हस्बैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पद्मा मदर, पद्मा की माँ के अनुसार लाइफ इज़ हेल फॉर हर, एक औरत का जीवन नर्क हो जाएगा हुज हस्बैंड इज, यानी हुज हस्बैंड इज, जिसका पति क्या हो जाए। तो देखिए ऑप्शन है ए डेड मर जाए, एलिव यानी जीवित हो, थर्ड नंबर बैड बुरा हो, या क्रूअल या निर्दयी हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डैड, जिसका पति क्या हो जाए, मर जाए। यानी पद्मा की माँ मानती थी कि ऐसी औरत जिसका पति मर जाए उसकी कोई पहचान नहीं है, समाज में उसकी कोई पहचान नहीं है। यानी पद्मा की माँ का कहने का मतलब था एक औरत की पहचान उसके पति से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू पद्मा, पद्मा के अनुसार हर फादर गिव मोर इम्पोर्टेंट टू मनी देन टू, यानी उसके पिता सबसे ज़्यादा परवाह मनी की करते हैं, देन टू किससे ज़्यादा, तो हर, हर देखिए हर यानी उसके लिए, यानी पद्मा के लिए, हर राय तो लड़की के लिए लगता है, हिम, हिम यानी उसके लिए, हाउस मकान, या देम, देम यानी उनका। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी पद्मा, ऑप्शन नंबर ए क्या है पद्मा, यानी पद्मा मानती थी कि उसके पिता उससे ज़्यादा पैसे की परवाह करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वैन पद्मा आस्क द क्वेश्चन रिपीटेडली, यानी जब पद्मा बार बार क्वेश्चन अपनी माँ से दोहराती है, टू मदर माँ से, सी कॉल्ड इट, वो इसे क्या कहती है, तो सेंसलेस, सेंसलेस यानी बेकार, देखिए नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी बकवास, थर्ड नंबर मैड, मैड यानी पागल, या मैनकाइंड, मैनकाइंड यानी मानव जाति। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंसलेस यानी बेकार। देखिए पद्मा बार बार अपनी माँ से प्रश्न दोहराती है, इसी कारण माँ जो है इन सभी प्रश्नों को बेकार कहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पद्मा फादर, पद्मा के पिता रिप्लाई जवाब देते हैं डैट की सी वुड नो द फैक्ट, वह इन फैक्ट को, कारकों को जान देगी, कौन से कारकों को, कि औरतों की पहचान क्या होती है और समाज में क्यों सबसे ज़्यादा महत्व पुरुषों को दिया जाता है।
जान जाओगे व्हेन शी वुड बी, जब पद्मा की क्या होगी, तो ए नंबर अनमैरिड यानी अविवाहित, जब पद्मा की शादी नहीं होगी। बी नंबर जब पद्मा विधवा हो जाएगी। देखिए सी नंबर मैरिड, जब पद्मा की शादी हो गया। सी डी नॉन ऑफ दीज, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी मैरिड, सी यानी मैरिड यानी शादी। अगले देखिए धर्मयुद्ध इज ए स्टोरी ऑफ, धर्मयुद्ध जो है कहानी है, किसकी है कहानी है, ए बॉय बताइए, एक लड़के की या एक यंग गर्ल, एक युवा लड़की की, ए मैन की या एक औरत की। तो धर्मयुद्ध एक लड़की की कहानी है जिसका नाम पद्मा है, जो अपनी माँ से औरतों के पहचान के बारे में प्रश्न करती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि समाज में सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है, पुरुषों को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पद्मा बिलीव इन द इक्वालिटी बिटवीन, पद्मा विश्वास करती थी कि किनके बीच समानता होनी चाहिए। तो पहला चाइल्ड एंड मैन, बच्चे और आदमियों में। देखिए सेकंड नंबर है चाइल्ड एंड वुमेन, बच्चे और औरतों में। सी नंबर देखिए, सी नंबर है मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत में। या डी नंबर वुमेन एंड एनिमल, जानवरों और महिलाओं में। सॉरी जानवरों और ह्यूमन मानव में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर मैन एंड वुमेन, यानी आदमी और औरत में, आदमी और औरत में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एन अनमैरिड मैन इज कॉल्ड, यानी एक अविवाहित आदमी को एन अनमैरिड मैन इज कॉल्ड, यानी एक अविवाहित वुमेन यानी औरत को इमोरल अनैतिक एंड उसे क्या समझाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वांटन, वांटन होता है बेकार, वांटन यानी बेकार, यानी कहने का मतलब है कि एक औरत शादी ना करे तो उसको इमोरल अनैतिक और बेकार समझा जाता है। चल अगला क्वेश्चन एन अनमैरिड मैन इज कॉल्ड, यानी याद रखिए ऐसा आदमी जो शादी ना करे उसको समाज में क्या समझाता है। तो ए नंबर है ऑप्शन थिप, थिप यानी चोर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोबर, रोबर यानी डाकू, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पुलिस, ये भी नहीं होगा। या ऑप्शन नंबर डी संत यानी साधु, याद रखिए उसे समझाता है साधु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू पद्मा, यानी पद्मा के अनुसार ए होम इज कंसिडर्ड, एक घर को ए प्लेस फॉर किस चीज़ का जगह समझाता है। क्वेरलिंग, क्वेरलिंग यानी झगड़ा का। बी नंबर पीस, पीस यानी शांति। बार्गेनिंग यानी होता है माप तौल। या रेस्ट, रेस्ट यानी आराम, रेस्ट यानी आराम। यानी पद्मा के अनुसार एक घर को किस चीज़ की जगह समझा जाता है। तो देखिए पद्मा क्यों पूछती है ये, क्योंकि पद्मा अपने पिता को समझाती है जब आदमी एक समान होते हैं, औरत घर में आदमियों की अपेक्षा औरतों को कम महत्व दिया जाता है, तो दो भाई एक ही घर में क्यों अलग अलग हो जाते हैं, बल्कि वो एक समान रहते हैं। इसी कारण पद्मा कहती है कि घर को किस चीज़ का जगह समझाता है। तो बार्गेनिंग, बार्गेनिंग यानी माप तौल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पद्मा, यानी पद्मा के अनुसार, पद्मा के अनुसार द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, औरत की पहचान इज द आइडेंटिटी ऑफ, किसकी पहचान है, यानी औरतों की पहचान किसकी पहचान से जुड़ी हुई है। पहला मैन, मैन यानी आदमी, देखिए मैन यानी आदमी। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड लिखा हुआ है बर्ड, बर्ड यानी एनिमल, सॉरी बर्ड, बर्ड यानी पक्षी। थर्ड नंबर देखिए सी नंबर है एनिमल, एनिमल जानवर। या डी नंबर ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस यानी मानव जाति। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस यानी मानव जाति। देखिए पद्मा क्यों कहती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का पहचान मानव से जुड़ी होती है, बिना स्त्री के एक मानव की कोई पहचान नहीं है। चलिए ये वीडियो कंप्लीट हो गया, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आप लोग इसको बार बार रिवीजन करें ताकि एग्ज़ाम के समय ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जब आप लोग बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए धन्यवाद।